हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस के बारे में। तो डिटर्मिनेंट इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स का एक पार्ट या 12th में भी काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है डिटर्मिनेंट का चैप्टर। तो डिटर्मिनेंट के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं उसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो डिटर्मिनेंट, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए of order n we can associate a number real or complex called determinant of the square matrix A and it is denoted by this sign। A मैट्रिक्स पे अगर ये साइन हम लगा दें, अप्लाई कर दें, तो हम इसको इस तरह से डिनोट भी कर सकते हैं, या दिस ट्राइंगल कॉल्ड डेल्टा। एक ही बात है, इस ट्राइंगल के थ्रू भी हम किसी भी डिटर्मिनेंट को शो कर सकते हैं, या किसी भी मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके लिए हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स के दोनों तरफ अगर ये साइन लगा दिए जाए, वैसे तो इसको मैथमेटिक्स में मॉडुलस भी बोलते हैं, अगर ये दो स्ट्रेट लाइन, छोटी छोटी सी लाइंस लगा दी जाएं, तो हम कहेंगे कि ये क्या होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को। अगर कोई बी मैट्रिक्स गिवन है, अगर उस पर हमने ये साइन लगा दिया, तो उसका मतलब ये होगा कि उस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। देखिए डेफिनेशन फिर से, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ सबसे पहला और सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वह है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जरूरी है डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए। हमारे पास जो मैट्रिक्स होने चाहिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर दैट मीन्स रो एंड कॉलम इक्वल हो, n बाई n, 2 बाई 2, 3 बाई 3, यानी सभी में ऑर्डर आपका क्या है, सेम है। नंबर ऑफ रो शुड बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम, तो वो क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे लिए कंपलसरी है। वही मैट्रिक्स, उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। और वी कैन एसोसिएट अ नंबर, तो वहां पे जो नंबर एसोसिएट होगा वो कौन कौन सा हो सकता है, वो रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अब कॉम्प्लेक्स क्या होता है और रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर वो होते हैं जिसमें आयोटा नहीं हो। आयोटा मतलब नेगेटिव का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो वो क्या होता है, आयोटा। अगर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 आ जाए तो हम उसको क्या लिखते हैं, 2 प्लस माइनस 2, तो ये क्या हो गया, ये रियल नंबर हो गया। अगर रूट ऑफ 4 के साथ अगर नेगेटिव भी है, यानी नेगेटिव 4 का स्क्वायर रूट हम ले रहे हैं, तो 4 का तो आंसर आएगा प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट, ये तो हमें मालूम है। लेकिन इस नेगेटिव का स्क्वायर रूट भी आएगा, और इस नेगेटिव का स्क्वायर रूट होता है आयोटा, जिसको हम इस तरह से शो करते हैं। और ये आयोटा क्या होता है, इमेजिनरी, ठीक है। लेकिन हमारे पास इमेजिनरी वर्ड की जगह कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू, कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे हो सकते हैं। तो कुछ भी रियल और कॉम्प्लेक्स कोई भी नंबर हमारे पास यहां आ सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को जिसका हमें डिटर्मिनेंट लेना है, हम उसके लिए हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, इस इमेजिनरी पोर्शन के साथ भी कर सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम, कॉल्ड a determinant of square matrix A and it's denoted by determinant of A or by show by क्या, this triangle जिसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। इस ट्राइंगल को हम बोलते हैं डेल्टा। तो हम इस डेल्टा के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को यानी किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को इससे भी शो किया जा सकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्या, इसके ऑर्डर पे, कि कितने ऑर्डर होंगे। अगर ऑर्डर 1 होगा किसी भी मैट्रिक्स का, तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 होगा, अब यहाँ देखो मैं 2 ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स 2 बाई 2। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर मैं ओनली 2 मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ ऑर्डर ऑफ 2 की, दैट मीन्स 2 बाई 2। अगर मैं 1 मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ दैट इज 1 बाई 1। अगर मैं 3 ऑर्डर की बात कर रहा हूँ दैट मीन्स 3 बाई 3। क्लियर है? तो हम यहाँ ऑर्डर वाइज चेक करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर 1 2 3 है तो उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं विद ऑर्डर नंबर 1, ठीक है। तो देखिए जरा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का जब ऑर्डर 1 है तो हम उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेट ए, और एक ऑर्डर का मतलब क्या होगा, 1 रो एंड 1 कॉलम, 1 बाई 1 है ये, इसका ऑर्डर क्या 1 होगा, 1 बाई 1। एक ही रो और एक ही कॉलम का मतलब है ओनली 1 एलिमेंट, जस्ट अ सिंगल एलिमेंट इज नॉन 1 बाई 1 मैट्रिक्स। तो लेट ए इज इक्वल टू कैपिटल ए इज इक्वल टू ए, एक मैट्रिक्स है ए जिसमें एक ही रो और एक ही कॉलम है,
बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, हमें मालूम है इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 1। देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें तब उसका आंसर क्या आएगा, इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू ए, यानी कि वो खुद ही उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। उसका आंसर क्या आएगा, जो भी हमारे पास एलिमेंट होगा इटसेल्फ विल बी, क्या होगा उसका, विल बी इक्वल टू द आंसर, यानी इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो खुद ही हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहता हूं एक मैट्रिक्स है 2 ऑफ ऑर्डर 1, एक मैट्रिक्स हमें कुछ इस तरह से दी हुई है जिसका ऑर्डर क्या है 1 by 1 है। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो हम इसको ये लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डेल्टा, एक ही बात है, डेल्टा या डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। तो ये इसका आंसर होगा। अगर 1 by 1 मैट्रिक्स, क्लियर है वैसे ये आपको, 1 by 1 मैट्रिक्स हमारे पास है तो उसका, उस मैट्रिक्स से जब भी हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो जो एलिमेंट होगा वही उसका डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये तो था डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अब हम करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 हेडिंग डाल लेना सभी, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो देखिए ऑर्डर 2 का मतलब ये होगा कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हमें गिवन अगर है 2 ऑर्डर की, तो हम उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल लेट अ मैट्रिक्स कैपिटल ए ऑफ ऑर्डर 2 गिवन एज 2 by 2 मैट्रिक्स को क्या मैं ये एज्यूम कर सकता हूं, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में मैट्रिक्स की किया होगा, मैट्रिक्स में पता होगा आप लोगों को अच्छे से, हमने किया भी था पहले भी। तो मैट्रिक्स ए A11 A12 A21 A22 ये स्टैंडर्ड फॉर्म है 2 by 2 मैट्रिक्स की। अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, थोड़ा ढंग से देखना, ध्यान से देखिएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स के साइन की जगह डिटर्मिनेंट का साइन आएगा, सबसे पहली कंडीशन। मैट्रिक्स मत लगा देना यहाँ पे, मैट्रिक्स की जगह सबसे पहला चेंज आप जो करोगे फर्स्ट स्टेप में वो यही करोगे, मैट्रिक्स की जगह, ये मैट्रिक्स ऑफ ए है, इस मैट्रिक्स की जगह आपको डिटर्मिनेंट में शो करना है। तो जब हम डिटर्मिनेंट में शो करेंगे तो एक बार एज इट इज सब कुछ। अब इसके बाद क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट क्या लेंगे हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन एंड माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन और मिडल में माइनस का साइन। डिटर्मिनेंट 2 by 2 का डिटर्मिनेंट लेने के लिए क्या रूल है, क्या करना हमें, पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा और फिर माइनस बाद में इसका इसके साथ होगा। अगर आपने पहले इसका इसके साथ कर दिया और फिर माइनस करके ये किया तो रॉन्ग हो जाएगा। रूल यही है कि पहले A11 का A22 के साथ होगा, यानी इसका जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, इसका डिटर्मिनेंट जो आएगा वो इसके इक्वल आ जाएगा A11 A22 माइनस A12 A21, ये इसका डिटर्मिनेंट होगा। क्लियर है, आपको इसी वे में, इसी डायरेक्शन में पहले मल्टीप्लाई करना है। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, A11 का A22 से मल्टीप्लिकेशन माइनस A12 का A21 के साथ मल्टीप्लिकेशन। माइनस क्यों आया बीच में, इसका क्या रीजन है, देखिए हमारी डायरेक्शन ये है, हमारी डायरेक्शन क्या है ये। अगर इस डायरेक्शन को अगर हम ऑपोजिट चलेंगे, तो अगर डायरेक्शन को हम ऑपोजिट चलेंगे तो हमारा साइन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चीज़ हमारे डायरेक्शन के ऑपोजिट हो जाती है तो साइन क्या आता है वहाँ पे, नेगेटिव हो जाता है। तो बीच में क्या आएगा, मिडल में टर्म्स आएगी, जो मिडल का साइन आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, इस चीज़ को और क्लियर करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कैसे, अगर हमारे पास कुछ ऐसी मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ऑफ ए, और हमें गिवन है 5 2 3 1, इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा स्टेप, इसको डिटर्मिनेंट में शो करेंगे और कुछ इस तरह से लिखेंगे 5 2 3 1। अब क्या करना है, पहले इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 5 इंटू 1 5 माइनस फार्मूले का इसका इसके साथ 3 2 जा 6, दैट इज -1। ये इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। तो 2 by 2 के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो कुछ इसी तरह से होंगे आपके पास। आपको क्या करना है, कुछ मल्टीप्लिकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहले इसका इसके साथ, देन नेगेटिव उसका उसके साथ।
एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी पे, ये और क्लियर हो जाएगा, फिर हम थर्ड ऑर्डर की बात करेंगे। तो इसी में एक और एग्जांपल देखिएगा, अगर कोई मैट्रिक्स हमें गिवन है बी और कुछ इस तरह से गिवन है 1 -2 3 -5, इसका हमें डिटर्मिनेंट चाहिए। तो देखिए डिटर्मिनेंट के लिए सबसे पहले कंडीशन, डिटर्मिनेंट का साइन हम शो करेंगे 1 -2 3 -5। अब डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, तो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, माइनस का 5, 1 × -5 तो माइनस का 5, फिर माइनस फार्मूले का 3 × -2 माइनस का 6, कितना हो गया, माइनस का 5 प्लस का 6 दैट इज 1। ये इसका आंसर आ गया। ये तुम्हारा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, अगर कोई भी एक टर्म्स नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर आएगा। वैसे इन दोनों का जो नेगेटिव है, कोई भी एक टर्म्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी नेगेटिव में आएगा, लेकिन नेगेटिव फार्मूले का भी है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो -5 + 6 = 1। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, 2/2 ऑर्डर के लिए इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की। तो देखिए 3/3 का डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, ऑर्डर ऑफ 3/3। तो चलिए क्लियर है, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट है, अगर 2/2 ऑर्डर को समझने में, इसको देखने में, या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, नहीं क्लियर हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि प्रॉपर ये क्वेश्चन हमें क्लियर नहीं है, ये मेथड हमें क्लियर नहीं है, कोशिश रहेगी उसको और सॉल्व करवा दूं मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो स्टूडेंट देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इसको समझाने के लिए मैंने फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म की हेल्प ली है। मैट्रिक्स जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास है, उसी की हेल्प से इसका ऑर्डर हम फाइंड करेंगे 3/3 का। अब देखिए 3/3 के लिए हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप वही रहेगा, अगर मैट्रिक्स में हमें गिवन है और हमसे डिटर्मिनेंट पूछा जा रहा है, तब हम उसको डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे। कुछ भी नहीं करना, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया जा सकता है, लेकिन किसी भी मैट्रिक्स का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर सकते हैं बाय कन्वर्टिंग द साइन। इसका जो साइन है उसको चेंज कर देंगे तो हम उसका डिटर्मिनेंट की फॉर्म में शो हो जाएंगे। तो शो हो जाएगा वो, हम सबसे पहला हमारा स्टेप ये रहेगा कि हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में पुट करें पहले। तो ये सभी वैल्यूज कुछ ऐसे एज इट इज़, और साइन जो है वो हमने लगा दिया डिटर्मिनेंट का। क्लियर है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या चाहिए, हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, और डिटर्मिनेंट इस कंप्लीट 9 वैल्यूज के अकॉर्डिंग, या तो 3 रोज के अकॉर्डिंग की मैं बात करूं या 3 कॉलम के रिस्पेक्टिवली मैं बात करूं, तो 3 रोज और 3 कॉलम के रिस्पेक्टिवली अगर हम इस कंप्लीट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे। देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे A11, जो पहला एलिमेंट यहां होगा वो एज इट इज, ढंग से देखना, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर हो जाएगा। जो पहला एलिमेंट यहां लिखा हुआ है उसको मैंने एज इट इज शो कर दिया। अब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, इसके मल्टीप्लिकेशन में हमने A11 लिया। A11 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि हमेशा मालूम है ये नंबर जो पहला नंबर है वो रो को शो करता है और सेकंड नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो A11 का मतलब हुआ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का, या मैं ये भी कह सकता हूं इन अदर वर्ड्स कि वो एलिमेंट जिसको हमने एज इट इज यहां लिखा है वो जिस रो और कॉलम में लाई कर रहा है उस रो और कॉलम को हम यहां से स्किप कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मैंने हटा दिया। इसके बाद कौन सी वैल्यू आपको दिख रही है, 1 2 3 4, ये 4 वैल्यूज आपको शो हो रही हैं, ये एज इट इज, बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूं मैं। इसके बाद मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा डिटर्मिनेंट, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक से। तो क्या है, सबसे पहले A11 की पोजीशन पे जो भी आपके पास नंबर होगा उसको आप एज इट इज लिखोगे, और उसके बाद वो रो और कॉलम हटा करके जो 4 वैल्यूज होंगी उसको आपने डिटर्मिनेंट में शो कर देना है। क्लियर है। फिर प्लस दूसरे नंबर की बात करते हैं, ये भी वैसे का वैसा लिखोगे आप। अब ये किसमें, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को आप हटा दीजिए। इसके बाद जो 4 नंबर आपको दिख रहे होंगे उसको आप एज इट इज लिख दीजिए। देखिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मैं हटा देता हूं, क्या नंबर आएंगे, A21 A23, तो A21 A23 A31 और A33 एंड
3 3। ये आ गया नंबर एज इट इज़ है, कुछ भी चेंज नहीं है। पहला नंबर एज इट इज़, ये रो और कॉलम जिसमें भी लाई कर रहा है उसको हटा करके जो 4 नंबर है उसको एज इट इज़ लिखा। दूसरा नंबर फिर एज इट इज़, प्लस का साइन लगाया। दूसरा नंबर फिर एज इट इज़, और फिर से इस रो और कॉलम को हटा करके जो 4 नंबर हमें दिख रहे हैं उसको मैंने लिख दिया। फिर थर्ड A13 भी एज इट इज़, थर्ड स्टेप भी, ये भी वैसा का वैसा। अब जिस रो और कॉलम में ये लाई कर रहा है उसको हटा देते हैं आपकी बार। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में वैसे भी 1 और 3 है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हमें यहाँ से स्किप करना है। तो उसके बाद जो 4 नंबर आपको दिख रहे हैं उसको हम वैसा का वैसा लिख देते हैं। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट लास्ट कॉलम को हम हटा दें। तो 4 नंबर कौन कौन से हैं? A21, A22, A31 एंड A32। हो गए यहाँ तक। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि बहुत इजी है। आपको सिंपल फर्स्ट वैल्यू रखनी है, फिर सेकंड वैल्यू एज इट इज रखनी है, थर्ड वैल्यूज को एज इट इज रखना है। अब ये जिस जिस रो और कॉलम में लाई कर रहे हैं उसको हटा करके जो 4 वैल्यूज है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में डिटर्मिनेंट में शो करना है। सेम एंड सेम प्रोसेस। क्लियर? अब इसके साथ एक्स्ट्रा और क्या करना है आंसर के लिए? सिंपल सा, सभी को -1 से और हम मल्टीप्लाई करेंगे। सभी को -1 से हम और एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? -1 से। इसमें कोई इशू नहीं है, याद रह जाएगी ये चीज़ भी आपको। अभी प्रायरली जो बेसिक स्टेप्स हैं, जो हम स्टार्टिंग पॉइंट से हमारा हमने अभी स्टार्ट किया, ये जो स्टूडेंट्स इससे इसके टच में नहीं है, जिन्होंने ये चीज़ कभी नहीं की, उसको एक बार तो याद रखना पड़ेगा इस प्रोसेस को। लेकिन धीरे धीरे आप एक्चुअल हो जाओगे तो आप बहुत जल्दी करोगे इसे। -1 से तीनों को क्या किया? सेम मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है? अब इस -1 पे हमें कुछ पावर्स लगानी है, डिग्रीज लगानी है। वो डिग्री क्या होगी? 1 2 3 4 5 क्या होगी? -1 की पावर 1 होगी, -1 की पावर 2, -1 की पावर 3। वो कैसे होगी? वो डिसाइड करेगा आपका ये नंबर। ये नंबर कैसे? इस नंबर की जो पोजीशन है वो क्या है? 1 1 1 एंड 1। इन दोनों को यहां पे ऐड कर दो पावर में। यहां पोजीशन पे नंबर क्या है? 1 एंड 2। इसको ऐड कर दो, 1 + 2। -1 की पावर कितनी होगी? 1 + 2। यहां नंबर कितना है? 1 3। तो इसको भी हम ऐड कर देते हैं। तो ये कितना हो गया? 1 + 3। अब ये एक क्वेश्चन के लिए याद करना हमें, तो बाकी सारे क्वेश्चन में यही तो होगा। कोई हर क्वेश्चन में ये चीज़ चेंज होने वाली नहीं है। ये और ये चेंज होने वाली चीज़ नहीं है। -1, -1 और -1 की जो पावर्स हैं वो किसी भी क्वेश्चन में चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम यहाँ पे हमेशा फर्स्ट नंबर लेने वाले हैं, और फर्स्ट नंबर का जो पोजीशन है वो 1 1 ही होती है हमेशा, इसलिए 1 + 1 ही आएगा। इसके बाद हम सेकंड नंबर जो लेंगे उसकी पोजीशन 1 2 होती है, इसलिए हम 1 + 2 लेंगे। और थर्ड नंबर की जो पोजीशन है 1 3 होगी हमेशा, और उसको हम 1 + 3 लेंगे। तो टोटल जो हमारे पास आंसर आ जाएगा, देखो आंसर के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? ये -1 की पावर 2, तो कितना हो गया? नेगेटिव का स्क्वायर। नेगेटिव की पावर इवन होती है तो क्या होता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो ये खत्म हो गया। तो ओनली A11, A22, A23, A32, A33 ये रह जाएगा। -1 की पावर 3, तो -1 की पावर जब भी ओड डिग्री हो, 1 3 5 7 जब भी ओड डिग्री हो तो वो नेगेटिव आ जाता है। तो A12, A21, A23, A31, A33। क्लियर है? -1 की पावर कितनी आ गई? 4, जो कि इवन डिग्री है। इवन डिग्री जब भी आ जाएगी तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 2 4 6 8, तो ये फिर पॉजिटिव हो गया। तो टर्म्स आ गई A13, A21, A22, A31, A32। यहां तक क्लियर है? अब जब भी हम न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तब इस चीज़ को आपको ध्यान ही रखना है। क्या? पहली वैल्यू पॉजिटिव होगी, सेकंड वैल्यू नेगेटिव होगी, थर्ड वैल्यू पॉजिटिव होगी। हमेशा ध्यान रखना। ये बार बार हमें इस गेम को खेलने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। फर्स्ट हम हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे। A11 के साथ हम एडिशनल, पॉजिटिव का मतलब है हम एडिशनल नेगेटिव नहीं लेंगे। अगर फर्स्ट हम हो ही ऑलरेडी नेगेटिव क्वेश्चन में तो नेगेटिव आएगा ही आएगा, लेकिन एडिशनल नेगेटिव हम और नहीं लेंगे वहाँ पे। सेकेंड नेगेटिव लेंगे, थर्ड पॉजिटिव लेंगे। क्लियर है? अब इसके बाद क्या है? 2/2 डिटर्मिनेंट को तो हम सोल्व कर ही चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में। तो इसको सोल्व करना हमें, तो देखो कैसे सोल्व हो गया। A11 तो है एज इट इज, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? A22, A33 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन A23, A32। फिर -A12,
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन A21 A33 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन A23 A31। ये तो सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स में हमने किया ही था डिटर्मिनेंट जब हमने लिया था। और फिर वैसे ही ये A13 और मल्टीप्लिकेशन में A21 A32 माइनस A22 A31। इसको सोल्व करने के बाद जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू जब भी हमारे पास होगी, इसको जब भी हम सोल्व कर लेंगे कंप्लीट को, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो भी होंगी हमें ये करना है, टोटल प्रोसेस करना है हमेशा, और 3/3 के मैट्रिक्स को हम इसके थ्रू सोल्व कर लेंगे। लेकिन इस डिटर्मिनेंट की एक ब्यूटी और भी है, एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी खासियत है। क्या? कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसको फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट ही सोल्व करें, कोई ज़रूरी नहीं है। आप सेकंड रो के रिस्पेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, थर्ड रो के रिस्पेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। आंसर सभी से सेम आएगा। नहीं समझ में आया? कैसे? जैसे कि मैंने अभी फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट सोल्व किया, A11 A12 A13, ठीक है। अगर मैं सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट सोल्व करूं तब क्या होगा? तब देखो, अगर मैं A21 करूं तो A21 के साथ क्या आएगा? A21 के साथ ये किस नंबर में, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसको हटा दो। तो 4 नंबर इसके साथ कौन से आएंगे? A12 A13 A32 A33, यही होगा। फिर A22 के लिए करूंगा मैं सोल्व, तो A22 के साथ क्या आएगा? सेकंड रो सेकंड कॉलम जब हम हटाएंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम जब हम हटा देंगे तो क्या आएगा? A11 A13 A31 A33 A11 A13 A31 A33। और जब थर्ड A23 के रिस्पेक्ट जब मैं करूंगा तो इसके साथ क्या आएगा? सेकंड रो थर्ड कॉलम हटा देते हैं, A11 A12 A31 A32 A11 A12 A31 A32, ये आएगा, इसके साथ आएगा। अब साइन कौन से आएंगे? एडिशनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, जैसे कि मैंने अभी बताया। 2 1 -1 की पावर 2 + 1 कितना होगा? 3, तो ये माइनस होगा। -1 की पावर 2 + 2 -1 की पावर 4, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। और -1 की पावर 2 + 3 5 और नंबर है, तो ये वापस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब इसके साथ जो 2/2 है उसको आपको सोल्व करना है, आंसर है। वैसे भी ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये सभी वैल्यूज कुछ इस तरह से चलती हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है यहाँ पे। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव होगा तो आगे जाएगा नेगेटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, देख लो पॉजिटिव ही है। यहाँ नेगेटिव एडिशनल मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव आ गया। इसके रिस्पेक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, देख लो 3 + 1 4 होता है, नेगेटिव 1 की पावर 4 पॉजिटिव। ये नेगेटिव आएगा, 3 + 2 कितना होगा? 5 क्या होगा? नेगेटिव को नेगेटिव रहने देगा, और 3 + 3 6, ये फिर पॉजिटिव कर देगा। तो आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट अपने आंसर को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? अब करते हैं इस पे एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड, जिससे कि ये कंप्लीट पिक्चर जो है वो आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए करते हैं इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 1 2 4 -130 410। तो हमें क्या करना है? इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है 3/3 ऑर्डर का। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट रो के रिगार्डिंग हमें कैसे करेंगे, हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कहा था मैंने, फर्स्ट वैल्यू को वैसे का वैसा लिख देना है हमें, तो लिख देते हैं हम 1 एज इट इज। इसके साथ हमें क्या लिखना है? इसके साथ हमें जो रह गई रो और कॉलम उसकी वैल्यूज, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा करके जो 4 वैल्यूज हम उसको लिखेंगे 3010। क्लियर है? और फर्स्ट वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी, तो ये पॉजिटिव रहने देते हैं। फिर माइनस, क्यों? सेकंड वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी, बताया था मैंने, तो नेगेटिव। अब ये वैसा का वैसा, A12 वैसा का वैसा, और A12 की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 एज इट इज। इसके साथ डिटर्मिनेंट में जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी? ये रो और ये कॉलम हटा दें, तो -10 40 ये आएगा। फिर अब की बार क्या आएगा? पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव। और A13 वैसा का वैसा, A13 यानी 4, ये एज इट इज। और इसके साथ जिस रो और कॉलम में ये है उसको हटाने के बाद जो 4 वैल्यूज है वो है -1 3 4 1। क्लियर है? ये है वैल्यूज इसकी। अब क्या करना है? हमें सोल्व करना है जस्ट इसके अकॉर्डिंग, तो हम सोल्व कर देते हैं। क्या सोल्व करेंगे?
इसका मल्टीप्लिकेशन 2/2 का डिटर्मिनेंट हमें लेना है बस, और क्या करना है 1, देखो मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, -2, -1 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, +4, -1 इंटू 1 -1, और माइनस फार्मूले का आता है, ये बताया था मैंने, माइनस फार्मूले का 4 3 12, तो ये टोटल 0, ये टोटल 0, 0 का जिससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, -1 एंड -12, माइनस का 13, और माइनस का 13 इंटू 4, माइनस का 52, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू -52, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया हमारा आंसर है। अब इसे फर्स्ट स्ट्रोक से नहीं करके अगर हम किसी और रो या कॉलम से करें तब भी हमारा आंसर यही आना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। अब देखो हम किस रो और कॉलम को सिलेक्ट करें यहाँ पे, कि हम तो अगर हमारे पास ऑप्शन है किसी और रो और कॉलम के साथ इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, तब हमारा ऑप्शन अगर हमारे पास है तो हम किस चीज़ को प्रेफरेंस देंगे, हम उस चीज़ को प्रेफरेंस देंगे जिससे कि हमारा आंसर और जल्दी आ सके, तभी तो हम प्रेफरेंस देंगे, नहीं तो हमारे लिए तो ये भी सही है। रो 1 से केस में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, फिर तो हम इससे भी कर लेंगे, फिर बार बार और किसी मेथड से करने की क्या जरूरत है। और किसी रो और कॉलम्स के साथ इस क्वेश्चन को सोल्व करने का मेन एम हमारा यही होगा कि हमारा आंसर इससे भी जल्दी हमें मिले। तो देखो आपको वो रो और कॉलम लेनी है जिसमें ज़्यादा जीरो हो। सबसे ज़्यादा जीरो किस में, थर्ड कॉलम में, तो मैं इसको थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट सोल्व करता हूँ। कैसे, थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में कैसे सोल्व करूँगा, A11 A12 A13, तो मैं A13 लूँगा, इसके साथ जो होगा वो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, फिर A21 A22 A23 A23 लूँगा, इसके साथ जो भी 2/2 की डिटर्मिनेंट बनेगा वो मैं एज्यूम करूँगा, A31 A32 A33, और फिर मैं लूँगा A33, यानी कि मैं थर्ड कॉलम से इसको सोल्व करूँगा। क्लियर है, और इसके साथ जो भी टर्म्स आएंगी उसको मैं लूँगा। क्लियर, A13 के साथ नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्यों, 1 + 3 कितना होता है 4 होता है। 2 3 के साथ नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि 3 + 2 कितना होता है 5, -1 की पावर 5 नेगेटिव। 3 + 3 के साथ क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि 3 + 3 क्या होता है 6। ठीक है, अब देखो A13 कितना है 4, 4 के साथ जो दो रो और कॉलम आएगी वो क्या है, 4 के साथ रो और कॉलम ये तो हटा दी, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हमने हटा दिया, क्या रह गया -1 3 4 1। ठीक है, फिर -2 3 कितना है 0, और 3 3 कितना है 0। अब 0 के साथ कुछ भी आ जाए ये क्या हो जाएगा, 0 ही तो हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। 0 के साथ जो भी डिटर्मिनेंट आएगा वो सब क्या हो जाता है 0 मल्टीप्लिकेशन के साथ, हमें मालूम है, और ये रह जाएगा। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये इसी के इक्वल आएगा, आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो हमें ये दो डिटर्मिनेंट लिखने की यहाँ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दो वैल्यू का हमें मालूम है, उसके साथ जो भी आएगा सीधा 0 हो जाएगा। तो आप जब सोल्व करोगे थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट, तो आप इन दो को तो लिखोगे ही नहीं, इन दोनों के बारे में आपको डिस्कस ही नहीं करनी है, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि 2 0 से मल्टीप्लाई होंगे डिटर्मिनेंट, और डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट का हमारे पास आ जाएगा। यानी हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम को सिलेक्ट यहाँ कर सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर ईजी होना चाहिए। कोई शौक करनी, हमारा कोई मन नहीं है कि हम बार बार हर क्वेश्चन में रो और कॉलम चेंज करें। हम बेसिकली फर्स्ट रो से ही करेंगे सभी क्वेश्चन, लेकिन किसी क्वेश्चन में हमें लगेगा कि बेनिफिट हो रहा है, 0 है, 1 0 है, 2 0 है, हमें कम काम करना पड़ेगा, हमें डिटर्मिनेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मालूम है 0 से मल्टीप्लाई में कुछ भी आ जाए 0 ही होता है। तब हम उस कंडीशन में उस रो को हटा करके, फर्स्ट रो को हटा करके, जिस रो और कॉलम में 0 एग्जिस्ट करेगी उसे हम सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज हम फर्स्ट रो से ही हमारे सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है क्लियर है आपको। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे कि डिटर्मिनेंट में हम क्या चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किन किन चीज़ों से हम उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, वो सब कुछ। तो ठीक है, बने रहिएगा इसी तरह से, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।